बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। ये एनाटमी फिजियोलॉजी का एक नया यूनिट है एंडोक्राइन सिस्टम मिड टर्म के हवाले से। ऑलरेडी 2 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक यूनिट जो था यूरिनरी सिस्टम के हवाले से, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से। ये एंडोक्राइन सिस्टम है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, नॉलेज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको एक एक वर्ड्स को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ें जो हैं ये आगे आपको फर्दर रिपीट होगी और मज़ीद डिटेल के साथ होगी। तो अगर आप अभी से इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ये इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं और एंडोक्राइन टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, और डिस्कस करेंगे कि हार्मोन जो हैं वो कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उनका क्या काम है, उनके फंक्शन क्या है, और ब्रीफ मैकेनिज़्म ऑफ द एक्शन ऑफ हार्मोन किस तरह अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, और ये एग्जैक्टली होता कहाँ पे है, इसके फंक्शन क्या है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हाइपोथैलेमिक के हार्मोन के हवाले से डिस्कस करेंगे। और हार्मोन के जो कौन कौन से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इसी तरह एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कुछ ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, पिनेल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास, तो ये सारे जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाए जाते हैं, और इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, तकरीबन 8 ग्लैंड होते हैं। वन बाय वन डिस्कस अगर हम इसको डिस्कस करें कि लोकेशन के हवाले से, तो ये जो पिनेल ग्लैंड है ये आपको नज़र आ रहा भी होगा, ये लोकेशन दी गई है। ब्रेन के अंदर पिनेल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, टेस्टिस और ओवरीज वगैरह होती है फीमेल के अंदर। तो ये सारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि पिनेल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, हाइपोथैलेमस के कौन सा करता है, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें जहन में रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो मेजर डिफरेंस है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं। एंजाइम का फंक्शन अलग होता है और हार्मोन का फंक्शन जो है वो अलग होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। विद सर्कुलेटिंग या लोकल हार्मोन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रीब्यूट होम्योस्टेसिस बाय द रेगुलेटिंग द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ टारगेट सेल इन योर बॉडी। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये कुछ किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मोन क्या करते हैं, हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। किस तरह मेंटेन करते हैं, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ टारगेट सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ करते हैं, और हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मोन जो है हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हैं और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के सेल को एक्टिवेट करते हैं जो हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हार्मोन आल्सो रेगुलेट यूर द मेटाबॉलिज्म, और ये हार्मोन जो होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। किस तरह रेगुलेट करते हैं, ये जो हार्मोन TSH हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है TSH हार्मोन रिलीज़ करती है, और वो TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, वो फिर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो ये प्रॉपरली एक सिस्टम चल रहा होता है बॉडी के अंदर। ये दोबारा से दी गई कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके साथ। ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड हो गए, थाइमस ग्लैंड आ गए,
एड्रिनल ग्लैंड आ गए, ओवरीज आ गए, टेस्टिस आ गए। तो ये सारे जो होते हैं ये सारे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के टिश्यू भी कह सकते हैं और ये ऑर्गन्स भी कह सकते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं हाइपोथैलेमस। स्टेप बाय स्टेप जितने भी ये पिक्चर में है इसको स्टेप बाय स्टेप हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हाइपोथैलेमस की बात करते, देखो एक बात जहन में रखना, ये एग्जामिनर पूछ भी सकता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मगर उस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन है या कंट्रोल करने वाला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ये जहन में आपका होना चाहिए। द हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। It receive a message from the all over the body and keep the body balanced by the sending out message to the nervous system way of brain. It also send out hormone message to the pituitary gland and help to regulate a control of the thirst and hunger. ये अभी हाइपोथैलेमस के हवाले से कुछ बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये भी हम, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ये एक ब्रेन जैसे कि फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हैंड ब्रेन होता है, इसी तरह एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी से डिफरेंट किस्म के मैसेजेस को रिसीव करता है और फिर उसके हवाले से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है नर्वस सिस्टम को और फिर उसको कंट्रोल। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको हाइपोथैलेमस की एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर नीचे 2 एग्जांपल दी भी है, थ्रस्ट और हंगर की एग्जांपल दी भी है, मगर एक एग्जांपल और भी दी जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। जब फीवर बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट होता है तो फिर हार्मोन रिलीज़ करता है। स्वीट ग्लैंड क्या करते हैं, वो हार्मोन जाते हैं स्वीट्स ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, स्वीट्स जो पसीने हैं वो निकलते हैं ताकि जो हीट है वो बॉडी से बाहर निकले। तो बॉडी के मुख्तलिफ ओवरऑल बॉडी के मुख्तलिफ जगहों से जो मैसेज होते हैं वो हाइपोथैलेमस रिसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है उस चीज़ के हवाले से। दूसरी बात यहाँ पर की कि इट आल्सो सेंड हार्मोन। ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, हार्मोन सेंड करता है, कुछ हार्मोन बनाता है और उसको सेंड करता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके साथ साथ कहते हैं हेल्प करता है, रेगुलेट करता है थ्रस्ट और हंगर को। ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, कुछ किस्म के हार्मोन रिलीज करता है और उन हार्मोन्स को भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे थ्रस्ट और हमारे हंगर, भूख और प्यास को भी रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह मजीद इसके बारे में डिटेल दी गई है कि द हाइपोथैलेमस इज द लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एक लिंक बनाता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम, इनके दरमियान क्या करता है, एक लिंक बनाता है। द हाइपोथैलेमस इज प्रोड्यूस अ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन which stop and start and production of other hormones throughout of the body। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, कुछ किस्म के हार्मोन को प्रोड्यूस भी करता है, रिलीज भी करता है, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन को भी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। ये इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपको मैं यहाँ समझा दूँ। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से ग्राउथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा की तादाद में ग्राउथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो इस अगर ग्राउथ हार्मोन की जो डिमांड है बॉडी के अंदर वो कंप्लीट हो गई तो फिर क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। इनहिबिटिंग कहते हैं रोकने को, ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई आप क्या करें कि मजीद ग्राउथ हार्मोन रिलीज ना करें। तो इसी तरह ये हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ किस्म के हार्मोन भी रिलीज करता है, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज करता है जो मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है और बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन यहाँ पर बताई। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पिट्यूटरी स्टाल नज़र आ रहा होगा आपको, ये पिट्यूटरी स्टाल, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान जो ये छोटी जगह जो आपस में इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, इन दोनों के दरमियान जो ये स्मॉल सी जो जगह है इसको पिट्यूटरी स्टाल कहा जाता है। तो ये आगे इसके बारे में डिस्कस होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है।
और इंटीरियर लोब जो है वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है, पोस्टीरियर जो होता है डिफरेंट किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है, और हर हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड की जगह आपको हाइपोफाइसिस भी नज़र आ सकता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा जो नाम है वो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नाउन एज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी ध्यान में रखें कि इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, मगर इसको तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने वाला जो है वो हाइपोथैलेमस है। उसकी बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप की बात करें तो ये पी शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट सीक्रेट अ सेवरल हार्मोन दैट कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कुछ ऐसे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करता है जो बॉडी के अंदर और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। क्या कहता है? उसको कंट्रोल करता है। अभी यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि हर चीज़ एग्जांपल से बेहतरीन समझ आती है। अभी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करता है, मिसाल के तौर पर ये TSH हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये जाता है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। जब ये उसको स्टिमुलेट करता है वो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं। वो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करता है जो और एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन रिलीज करता है, ये भी खुद एंडोक्राइन ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। और TSH के एग्जांपल मैंने आपको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एग्जांपल मैंने आपको अभी बता दी। पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज अ मास्टर एंड हाइपोथैलेमस, बता दिया मैंने। It lie in the pituitary fossa of the sella tunica of the sphenoid bone। अब इसकी लोकेशन बता रही है, जो स्फेनाइड बोन होता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो हमारे ब्रेन के अंदर बिल्कुल स्कल के बीच में पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन वहाँ पर मौजूद है, और ये ख़ास तौर पर इसकी जो फोसा सीला ट्यूनिका एक स्ट्रक्चर है उसके हवाले से बताया कि वहाँ पर ये मौजूद है। और ख़ास तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं ये स्टाल्क के साथ अटैच होता है। स्टाल्क मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि पिट्यूटरी स्टाल्क इसे कहते हैं, ये जो छोटी सी जगह है इसको पिट्यूटरी स्टाल्क कहते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसके साथ अटैच होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर लोब्स होता है, एक पोस्टीरियर लोब। अभी मैंने पहले बताया कि इंटीरियर लोब जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करे, जो पोस्टीरियर होता है उसको मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करता है। इंटीरियर लोब जो उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो इंटीरियर लोब है ये 5 किस्म के हार्मोन रिलीज करता है। नंबर 1 सोमेटोट्रोप, दूसरा ट्रोट्रोप, तीसरा गोनोडोट्रोप्स, चौथा इलेक्ट्रोट्रोप्स, पांचवा कोर्टिकोट्रोप्स। ये 5 किस्म के हार्मोन जो है हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज़ करती है। ये वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है कि इंटीरियर जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन से किस्म के हार्मोन रिलीज़ करे, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सोमेटोट्रोप्स जो हार्मोन है ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन होते हैं। हमारे जो इंटीरियर पिट्यूटरी लोब है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो ये एक हार्मोन जो होता है सिमिलोट्रोप्स वो हार्मोन होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, जो ऑर्गन की ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, वो इस एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन जो अपनी साइज में बढ़ता है, ग्रो करता है एज के हिसाब से, तो उसके लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसको सोमेटोट्रोप्स हार्मोन कहते हैं, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो ये जहन में रखना कि जो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसको हम सोमेटोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो थ्रोट्रोप्स हार्मोन रिलीज करती है। ये थ्रोट्रोप्स हार्मोन जो है इसको TSH हार्मोन कहते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये एक ऐसा हार्मोन होता है
जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। जब वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा हार्मोन जो है गोनोडोट्रोप्स, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH कहते हैं। ये गोनोडोट्रोप्स जो होता है ये फीमेल के अंदर निकलता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, गोनोडोट्रोप्स को, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल बता दूं कि FSH हार्मोन का फंक्शन क्या है और LH हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत होती है। जब फीमेल होती है, जब वो एक एडोलेसेंस एज में जाती है तो उनका जो मंथली पीरियड्स होता है, साइकिल होती है, जैसे उन लोगों का जो ड्यूरेशन, पीरियड ड्यूरेशन आता है और वो पीरियड ड्यूरेशन जैसे एंड हो जाता है तो उस एंड वाले टाइम पर, उसके एक दिन बाद, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जाते हैं ओवरीज के अंदर, जो फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहां पर फॉलिकल्स जो एग्स है वो वहां पर बनना शुरू हो जाए। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और फीमेल के ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहां पर एग और फॉलिकल्स की प्रोडक्शन हो सके, एग्स और फॉलिकल की प्रोडक्शन हो सके। फिर इनका एक एवोल्यूशन डेज होता है, जब 14 डेज तक ये हार्मोन निकलते हैं, जो पीरियड्स होते हैं उसके बाद जो 14 डेज होते हैं उन तक ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं ओवरीज को और वहां पर फॉलिकल्स बन रहे होते हैं ओवरीज के अंदर। जब 14 डेज हो जाते हैं तो वहां पर 14 डेज पर फिर FSH हार्मोन स्टॉप हो जाते हैं। एक हार्मोन एक दिन के लिए निकलता है जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जाता है उस ओवरीज को, इसके अंदर जो फॉलिकल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इनके ये यहाँ पर तो मैं काफ़ी डिटेल आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि जब आप आगे जाएंगे और 3rd और 4th सेमेस्टर में इनकी मज़ीद एक एक चीज़ की डिटेल है और एक एक चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और उसके बारे में काफ़ी डिटेल है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन का किस तरह काम करते हैं, TSH हार्मोन है किस तरह काम करते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, किस चीज़ पे काम करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं और किस चीज़ पर एक्ट करते हैं और क्या काम करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। अभी दूसरा है इलेक्ट्रोट्रोप्स, ये भी कहाँ से, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसको प्रोलैक्टिन, ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये जब प्रेगनेंसी होती है और तो प्रेगनेंसी के जो 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो जब बेबी का डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो उस टाइम, उससे पहले ये हार्मोन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं प्रोलैक्टिन। और ये क्या करते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं तो उनको क्या करता है, उनको स्टिमुलेट करते हैं, वहां पर मिल्क की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो इसका अपना रोल है, ठीक है। और एक है कोर्टिकोट्रोप्स, ये भी एक हार्मोन है जो भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसको ACTH हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोप हार्मोन, कोट्रोपिक हार्मोन, इस हार्मोन का अपना फंक्शन होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड से ये क्या करता है, ये भी हमारे क्या करता है, इसका जो फंक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसके बारे में है जिक्र है, मगर इस स्लाइड के हवाले से मैं आपको समझाऊं। ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोप हार्मोन, एड्रीनी का वर्ड्स जहाँ पर आ जाए ये किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। ये हार्मोन तो रिलीज होता है हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, मगर ये किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसको स्टिमुलेट करता है और वो एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है और वो कोर्टिसोल बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी एक एक को डिस्कस यहाँ पर करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। सोमेटोट्रोप सीक्रेट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके इसके हवाले से इस पिछले स्लाइड में काफ़ी डिटेल बताई है ग्रोथ हार्मोन के हवाले से। फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन टर्न ऑफ स्टिमुलेट सिवल टिश्यू टू द सीक्रेट द इंसुलिन लाइक ग्रोथ
एंड रेगुलेट द एस्पेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको पहले बताया कि जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो डिफरेंट किस्म के टिश्यू जो होते हैं, ऑर्गन टिश्यू होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के हवाले से, ताकि वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो सके और वो जो टिश्यू है वो ग्रो कर सके। उसके बाद ये जो GH लिखा हुआ है ना, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के हवाले से बात है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये प्लेंटिफुल हार्मोन होता है। प्लेंटिफुल मतलब ये बहुत ज़्यादा की तादाद में रिलीज होता है। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये सेल इज अ ग्रोथ एंड द मल्टीपल बाय द एक्सरेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और वही बात हो रही है कि ह्यूमन ग्रोथ जो फैक्टर है, ये जो IGF के इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये काज अ सेल टू ग्रो। ये क्या करते हैं, सेल को ग्रो करने के लिए, उसको मल्टीपल होने के लिए और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। ये ऐसे फैक्टर होते हैं। मतलब इन तमाम जो भी हार्मोन होते हैं, ग्रोथ फैक्टर हो गए या ग्रोथ हार्मोन हो गए, तो इनका काम ये है कि बॉडी को उनकी साइज, उनकी शेप के हवाले से इंक्रीज करना और बॉडी की ग्रोथ करना उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, फिर ये कहते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर आल्सो डिक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। देखो, एक तो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या करते हैं, एक तो ये सेल को ग्रो करने के लिए करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन को तैयार करने की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन को रोकते हैं। अगर प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन रोकती है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन बॉडी के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो ग्रो करती है और बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है और ग्रो करती है। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरे हार्मोन की बात, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोप्स सिक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये थायरोट्रोप्स जो होते हैं, ये हार्मोन, ये क्या कहते हैं, ये रिलीज करते हैं TSH हार्मोन। थायरोट्रोप्स ये TSH हार्मोन रिलीज करते हैं। TSH जो होता है वो कंट्रोल द सिक्रेशन और अदर एक्टिविटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैंने आपको पहले बताया कि ये TSH इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटीज़ है उसको स्टिमुलेट करता है। वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, थायरोक्सिन वो रिलीज करते हैं, और वो थायरोक्सिन क्या करता है, डिफरेंट किस्म के अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी डिस्कस करते हैं। गोनोट्रोप्स सिक्रीट 2 हार्मोन्स। ये गोनोट्रोप्स जो होते हैं ये 2 किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दोनों मैंने आपको बताया कि दोनों किस तरह काम करते हैं। बोथ एक्ट ऑन अ गोनेड्स। दोनों जो होते हैं, जो गोनेड्स होते हैं, एग्स होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उनके ऊपर उनका काम होता है। दे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड मैच्योरेशन ऑफ द ओसाइट एंड द ओवरीज। मैंने पहले बताया कि FSH और LH हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो, और उसके साथ साथ जो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स तैयार होते हैं, ओसाइट्स जो एग्स बन रहे होते हैं, तो उनको मैच्योरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन एंड दे सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस। और उसके साथ साथ इनका जो फंक्शन है, ये क्या करते हैं, जो मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन भी कराते हैं, और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस के अंदर टेस्टिस की जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी सिक्रेशन को भी टेस्टिस के अंदर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लिक्टोट्रोप्स, उसके बाद सिक्रेट प्रोलैक्टिन और विच इज़ इनिशिएट द मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड। मैंने आपको काफ़ी क्लियर तरीके से एग्जांपल बता दिए इसके हवाले से। अभी दूसरी है कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वे corticotrops secrete adrenocorticotropic hormone which is stimulate the adrenal cortex to secrete the glucocorticoid such as cortisol। ध्यान में रखना, ये जो corticotrops जो हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं कौन से, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जैसे रिलीज होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, किस चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। उस एड्रीनल ग्लैंड के कुछ मेडुला पार्ट होता है, कुछ कॉर्टेक्स पार्ट होता है। तो ये जो हार्मोन रिलीज हो गए, तो ये जाके किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे वो स्टिमुलेट होता है तो वो एक किस्म के हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम ग्लूकोकोर्टिकॉइड कहते हैं, और उस ग्लूकोकोर्टिकॉइड की एक हार्मोन की एग्जांपल कोर्टिसोल है।
ठीक है, सिंपल वर्ड्स ये हैं कि ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। और कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी, और डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करने की हेल्प करते हैं। सम कोर्टिकोट्रोप्स रिमिनेंट ऑफ अ पेयर इंटरमीडिएट आल्सो secrete द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कह रहे हैं कि कुछ जो हिस्सा होता है कोर्टिकोट्रोप्स का, वो क्या करता है, वो मेलानोसाइट को भी, मेलानोसाइट जो सेल्स होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करने में भी हेल्प करता है। अभी पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं। पोस्टीरियर लोब, अच्छा, ये जो इंटीरियर लोब हमने डिस्कस कर लिया। अभी पोस्टीरियर लोब हम डिस्कस करें। इंटीरियर लोब के हमने बताया कि 5 किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं और हर हार्मोन डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है, और हर एक चीज़ हमने काफ़ी डिटेल से उसके डिस्कस किए। अभी पोस्टीरियर लोब की बात करें तो पोस्टीरियर को हम नेरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो इंटीरियर था उसको हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते थे, और इसको हम नीरो हाइपोफाइसिस। तो इनके अलग नाम पूछे जा सकते हैं। तो पोस्टीरियर लोब को हम नेरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, और पैरा नर्वस लार्ज ट्यूबुलर पोर्शन होता है, इन्फंडिब्यूलम होता है। ठीक है, ये उसके जो पोस्टीरियर लोब होते हैं उसके पोर्शनों की बात हो रही है कि उस पे जो पैरा नर्वस लार्ज ट्यूबुलर पोर्शन मौजूद होता है, इन्फंडिब्यूलम मौजूद होता है, और इनके अंदर ये जो पिट्यूरोसाइट्स होते हैं 10,000 के करीब इनके जो सेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो पोस्टीरियर मेन पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट पोस्टीरियर लोब का, ये 2 किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से जिसे हम जानते हैं, और ऑक्सीटोसिन। और ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर मैं यहाँ पर एडीएच के हवाले से डिस्कस करूँ तो जहन में रखना कि ये एडीएच हार्मोन, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस है उनको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो या पानी बहुत ज़्यादा ओवर हो, तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक एमसीक्यूज़ आ भी जाए कि वो कौन सा किस्म का हार्मोन है जो हमारी जो बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करने की काम करता है, तो वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। स्टूडेंट 1-2 मिनट वेट करें, आसान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से रिलीज़ होता है। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ मिसाल के तौर पर, एंटी कहते हैं अगेंस्ट को, ठीक है। डायूरेटिक्स मतलब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, फ्लूइड है, वो काफ़ी ओवर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, किडनी को स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, एक बात ज़हन में रखना कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, ये जहन में रखना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करते हैं, जब फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, किडनी को स्टिमुलेट करते हैं। तो किडनी क्या करती है, यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है। जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन जो होते हैं बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाहर जाते हैं, और उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन होती है वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन का ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, और मैं हमारे जो सेमेस्टर 1 के अंदर जो हम होम्योस्टेसिस डिस्कस करते हैं उसके अंदर काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल मैंने डिस्कस किया था। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और ऑक्सीटोसिन ये क्विक आफ्टर द बर्थ, और ख़ास तौर पर ये जो बर्थ है उसके दौरान, उसके बाद डायरेक्ट रिलीज़ होता है, क्योंकि इसका अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर देते हैं, और ताकि वो ईज़िली वो जो बेबी है वो आउट हो सके बॉडी से। अब ये डिफरेंट वो बताए गए हैं जो हमने अभी सारे डिस्कस किए गए हैं। फिर भी स्लाइड को हम डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा, और ये स्लाइड इम्पोर्टेंट भी है और शॉर्ट भी है। जैसे ग्लैंड्स के बाद पिनेल ग्लैंड जो है वो क्या कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं,
और जो क्या कहते हैं डिफरेंट किस्म का फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से हमने डिस्कस किया कि ये सारे किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और जैसे एफएसएच और एलएच हार्मोन किस पर काम करता है, ओवरीज के ऊपर काम करता है। एडीएच हार्मोन किडनी के ऊपर काम करता है। ग्रोथ हार्मोन यूट्रस के ऊपर भी काम करता है और उस चीज़ों के ऊपर भी काम करता है। उसी तरह ऑक्सीटोसिन हो गए और प्रोलैक्टिन हो गए, तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ों के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ के, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं और वो डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक रेट के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं एड्रेनलिन कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा और भी करते हैं, मगर जो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, और ये मुख्तलिफ फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पेनक्रियाज हो गया, इंसुलिन ग्लूकोगोन रिलीज़ वगैरह करते हैं, जो मुख्तलिफ जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ओवरीज जो होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर इनका फंक्शन परफॉर्म होता है। टेस्ट्स जो होते हैं मेल करेक्टरिस्टिक्स को उसके खसूसियात को शाया करते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं और काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किए इन चीज़ों के हवाले से। और आप इस स्लाइड को भी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये जहन में रखें। मिसाल के तौर पर थायरोक्सिन हार्मोन है, अभी हमने डिस्कस किया कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। हमने मैंने वीडियो में भी काफ़ी बार इसके हवाले से डिस्कस किया। मेटाबॉलिक रेट के ऊपर इसका फंक्शन परफॉर्म है। प्रोलैक्टिन है, उसका मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है बर्थ कंट्रक्शन के दौरान, जो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है बर्थ के दौरान, बेबी बर्थ के दौरान, तो वो यूट्रस को क्या कहते हैं बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि बेबी जो है वो आउट हो सके, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हार्मोन बताए गए हैं कि ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज़ करता है और ये इन ऑर्गन को टारगेट करता है और उसका फंक्शन ये है, ठीक है। और इसके हवाले से अब हम अभी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और आज के लिए इतने काफ़ी था, और उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसका पार्ट 2 हम काफ़ी कोशिश मेरी ये है कि काफ़ी जल्दी इसको रिकॉर्ड करके शेयर कर सकूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।